जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएसटी सेकंड ग्रेड द्वितीय पेपर दर्शन शास्त्र का अगला टॉपिक उपनिषद दर्शन। उपनिषद दर्शन। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। उपनिषद है जो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु सबसे अंत में छात्रों को उपनिषद का ज्ञान देता है। जो 4 प्रकार के आश्रम में, उसमें गुरु सबसे अंत में छात्रों को उपनिषद का ज्ञान देता है। व्यक्ति सबसे अंतिम आश्रम में उपनिषदों को ज्ञान को प्रयोग में लाता है। सबसे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपनिषदों की ज्ञान की आवश्यकता होती है। उपनिषद शब्द उप का अर्थ निकट प्लस निष्ठापूर्वक प्लस सद बैठना से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निकट निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है निकट निष्ठापूर्वक बैठना। विस्तृत अर्थ में उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप, गुरु के आसन के नीचे निष्ठापूर्वक बैठना। गुरु के समीप, गुरु के आसन के नीचे निष्ठापूर्वक बैठना। भारत में दार्शनिक ज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। भारत में दार्शनिक ज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। मोक्ष की विचारधारा का उल्लेख भी सर्वप्रथम उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों में कहा गया है कि योग्य गुरु से ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त करने से व उसी ज्ञान के अनुसार चिंतन करने से, ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैक्स मुलर के अनुसार उपनिषदों में चिंतन का चरमोत्कर्ष मिलता है। मैक्स मुलर एक विद्वान हैं। उनके अनुसार उपनिषदों में चिंतन का चरमोत्कर्षण मिलता है। जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर के अनुसार समस्त संसार में किसी अन्य ग्रंथ का अध्ययन इतना कल्याणकारी व शांतिदायक नहीं है जितना कि उपनिषदों का है। यही मेरे जीवन की शांति है व मृत्यु के बाद भी यही मेरी शांति होगी। तो जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर है, उनके अनुसार समस्त संसार में किसी अन्य ग्रंथ का अध्ययन इतना कल्याणकारी व शांतिदायक नहीं है जितना कि उपनिषदों का है। यही मेरे जीवन की शांति है व मृत्यु के बाद यही मेरी शांति होगी। ब्लूमफील्ड ने उपनिषदों के बारे में लिखा है, भारतीय दार्शनिक विचारधारा के सभी बीज उपनिषदों में मिलते हैं। भारतीय दार्शनिक विचारधारा के जितने भी बीज है, सभी बीज उपनिषदों में मिलते हैं। प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथों को शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन अगली बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथों को शामिल किया जाता है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता। उपनिषद प्रस्थानत्रयी में सबसे प्रमुख ग्रंथ है। जो उपनिषद है प्रस्थानत्रयी में सबसे प्रमुख ग्रंथ है। उपनिषदों, उसके बाद ब्रह्मसूत्र और गीता। ब्रह्मसूत्र उपनिषदों का ही सूत्रबद्ध और श्रृंखलाबद्ध संकलन ब्रह्मसूत्र कहलाता है। इसके रचयिता बादरायण थे। गीता को उपनिषदों का सार के रूप में कहा जाता है या जाना जाता है। उपनिषदों का सार गीता को कहा जाता है। डाइसन के अनुसार उपनिषदों का अर्थ है रहस्यात्मक उपदेश। डाइसन एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार उपनिषदों का अर्थ है रहस्यात्मक उपदेश। शंकराचार्य ने उपनिषदों पर अपनी भाष्य की रचना करी है। वे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान व आत्मज्ञान
से तात्पर्य जो समस्त अज्ञान का नाश कर देता है। ब्रह्म ज्ञान व आत्मज्ञान से तात्पर्य जो समस्त अज्ञान का क्या कर देता है, नाश कर देता है। मंडूकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 व प्रमुख उपनिषदों की संख्या 11। शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद की संख्या 11 बताई है, पर भाष्य की रचना की थी। इस उपनिषद में नैतिकता की बात बताई गई है व आत्महत्या को निंदनीय बताया गया है। इस अवश्य उपनिषद में नैतिकता की बात कही गई है व आत्महत्या को निंदनीय बताया गया है। केन उपनिषद, इस उपनिषद को ब्रह्मणि उपनिषद व तलवार उपनिषद भी कहा जाता है। ब्रह्मणि उपनिषद व तलवार उपनिषद भी कहा जाता है। कंठोपनिषद, इस उपनिषद में यम व नचिकेता संवाद मिलता है, जिसके द्वारा भौतिक सुखों और क्षणभंगुर बताया गया है। भौतिक सुखों को क्षणभंगुर बताया गया है। ब्रह्मधारण्य उपनिषद, इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद मिलता है। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद मिलता है, जिसके द्वारा ब्रह्मा व आत्मा के एकता की बात कही गई है। छंदोग्य उपनिषद, इस उपनिषद में सतकाम जाबाली व जनश्रुति की कथाएं मिलती है। छंदोग्य उपनिषद, इस उपनिषद में सत्यकाम जाबाली व जनश्रुति कथाएं मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि शूद्र से शिक्षा प्राप्ति का अधिकार पूरी तरह नहीं छीना गया था। इस उपनिषद में उद्दालक व श्वेत केतु के मध्य संवाद भी मिलता है, जिसके द्वारा भी ब्रह्मा व आत्मा की एकता के बारे में पता चलता है। मुंडकोपनिषद, इस उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ की टूटी हुई नौका की तरह है जो अल्प फल देने वाले हैं। उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ की टूटी हुई नौका की तरह है जो अल्प फल देने वाले हैं। 1813 ईस्वी में कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम उपनिषदों का प्रकाशन किया था। सुब्रमण्य स्वामी व ह्यूम ने उपनिषदों को अंग्रेजी भाषा में व डायसन ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ब्रह्म व आत्मा का उपनिषदों में पहले से ही विवेचन किया गया है। अंत में 4 महावाक्यों द्वारा ब्रह्म आत्मा की एकता की बात कही गई है। उपनिषदों में ब्रह्म विचार, उपनिषदों में परम तत्व, परम सत्य व परम ज्योति को ही ब्रह्मा कहा गया है। उपनिषदों में परम तत्व, परम ज्योति, परम सत्य को ही ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तृत होना। ब्रह्मा का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तृत होना। ब्रह्मा वह सत्ता है जिससे सारा संसार विस्तृत हुआ है। ब्रह्मा के बारे में सोचना भी हमारी सीमा से परे की बात है। ब्रह्म वह तत्व है जिससे सभी जड़ व चेतन में पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वह अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म वह तत्व है जिसमें सभी जड़ व चेतन में पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वह अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। इनका अस्तित्व इन्हीं पर निर्भर करता है। उपनिषदों में लिखा है कि सर्व खलु इद ब्रह्मा, अर्थात सब कुछ झूठा है, एकमात्र ब्रह्मा ही सत्य है। ब्रह्मा सच्चिदानंद है, अर्थात आत्मा भी सच्चिदानंद है से मिलकर सच्चिदानंद शब्द बना है। सत प्लस चित प्लस आनंद से मिलकर सच्चिदानंद शब्द बना है। सत, इसका अर्थ है ब्रह्मा की सत्ता। चित, ब्रह्म चैतन्य का स्वरूप है, वह जड़ नहीं है। आनंद, ब्रह्मा का ज्ञान आनंद में है। उपनिषदों में ब्रह्मा के 2 रूप मिलते हैं। सप्रपंच ब्रह्मा, हम जिसे सामान्यतः ईश्वर कहते हैं, उसी को उपनिषदों में सप्रपंच ब्रह्मा कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा को सगुण और मूर्त सविशेष हैं। छंदोग्य उपनिषद सप्रपंच ब्रह्मा को तज्वालाव कहा गया है। यह शब्द 4 शब्दों से बना है। तत्व यानी वह, जय यानी उत्पन्न होना, लय यानी अपने विलीन करना, अन्य यानी पोषण करना।
निष्प्रपंच ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा को अमूर्त, निर्गुण, निर्बोध, अवागोचर, शरीर मन इंद्रियों की पहुँच से बाहर है। ब्रह्मधारण्य उपनिषद में इस प्रकार की सत्ता को नेति नेति कहकर पुकारा। सरल भाषा में कहा जा सकता है कि ऐसे ब्रह्मा के बारे में जानना हमारी सीमा से परे की बात है। लौकिकता की दृष्टि से ब्रह्मा को सप्रपंच कहा जाता है, वह पारलौकिकता की दृष्टि से निष्प्रपंच कहा गया है। उपनिषदों में आत्मा का विचार। प्रारंभ में आत्मा का अर्थ स्व से लिया गया, कालांतर में मन व भावना जैसे शब्द भी काम में लिए गए। कालांतर में आत्मा का जो अर्थ है वो श्वास से लिया गया है, लेकिन प्रारंभ में आत्मा का जो अर्थ है श्वास से लिया गया है, लेकिन कालांतर में मन व भावना जैसे शब्द भी काम में लिए गए हैं। आत्मा की स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती। शंकराचार्य के एक श्लोक के अनुसार आत्मा वह तत्व है जो हम सब में व्याप्त है। आत्मा वह तत्व है जो हम सब में व्याप्त है। आत्मा ही करता है, विषयों को जानता है, उसे अनुभव करता है, प्रकाशित करता है, परंतु सदैव शाश्वत व सामान्य रहता है। आत्मा की अवस्थाएं। मांडुक्य उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है। जो मांडुक्य उपनिषद है उसमें आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है। इनमें से गुरु की 3 अवस्थाएं आत्मा की व्यवहारिक अवस्था है व चौथी अवस्था आत्मा की अपनी अवस्था है। जागृत अवस्था, ये आत्मा की पहली अवस्था है। इस अवस्था में चेतना के विषय में बाह्य होते हैं। इस अवस्था के लिए विश्वानर शब्द भी काम में लिया जाता है। स्वप्न अवस्था, यह आत्मा की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में चेतना के विषय आंतरिक होते हैं। इस अवस्था को तेजस भी कहा जाता है। सुषुप्त अवस्था, ये आत्मा की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में चेतना के विषय न तो बाह्य होते हैं न ही आंतरिक होते हैं। आत्मा किसी अन्य लोक में विचरण करती है। आत्मा की जो तीसरी अवस्था है सुषुप्त अवस्था, इसमें आत्मा न तो बाह्य होती है न आंतरिक होती है। आत्मा किसी अन्य लोक में विचरण करती है। इस अवस्था को प्राग भी कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्राग भी कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की थोड़ी सी झलक मिलती है। इस अवस्था में आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की थोड़ी सी झलक मिलती है। तुरीय अवस्था, इस अवस्था को कोई भी निश्चित नाम देना संभव नहीं है। तुरीय का अर्थ है ज्योति से लिया जाता है। इस अवस्था को आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आत्मा को ब्रह्मा के समान है। आत्मा के कोष, तैत्तरीय उपनिषद में आत्मा के 5 कोष का उल्लेख मिलता है। जो तैत्तरीय उपनिषद है उसमें आत्मा के 5 कोष का उल्लेख मिलता है। अन्नमय कोष, स्थूल शरीर को अन्नमय कोष कहा जाता है। प्राणमय कोष, अन्नमय कोष के भीतर प्राणमय कोष है, यह प्राणदायक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनोमय कोष, प्राणमय कोष के भीतर ही मनोमय कोष है, पर यह मन पर निर्भर करता है। मन स्वभावपूर्ण इच्छापूर्ण की पुंज है। विज्ञान में कोष, मनोमय कोष के भीतर विज्ञान में कोष है जो बुद्धि पर निर्भर करता है, बुद्धि तर्क वितर्क करती है। आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष के भीतर आनंदमय कोष है। इस कोष में आत्मा के अपने वास्तविक स्वरूप का पता चल जाता है कि वह तो ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा की स्थितियाँ, ब्रह्म आत्मा, मुक्ति आत्मा, मुमुक्ष आत्मा। ब्रह्म आत्मा वह आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में बंधी है। मुक्ति आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति आत्मा।
मुमुक्ष आत्मा वह आत्मा जो मुक्ति प्राप्ति करने के लिए प्रयास कर रही है। महावाक्य उपनिषदों में अंत में ब्रह्मा व आत्मा की एकता की बात कही गई है। उपनिषदों में 4 वाक्य ऐसे मिलते हैं जिनके द्वारा ब्रह्मा व आत्मा की एकता बताई गई है। इस कारण इसे महावाक्य भी कहा जाता है। तत् तवसी तुम वही है, अहम ब्रह्मासि मैं ब्रह्मा हूँ, अहम आत्मा ब्रह्मा यह आत्मा ब्रह्मा है, प्रज्ञान ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। यजन का अर्थ है यजन यज्ञ करने, यजन यज्ञ करवाना। याजन का तो अर्थ है यज्ञ करना और याजन का अर्थ है यज्ञ करवाना। यजन यज्ञ करना, याजन यज्ञ करवाना। बंधन जन्म मरण के चक्र को बंधन कहा जाता है। जो जन्म और मरण के जो चक्र है उसे बंधन कहा जाता है। जन्म मरण के बीच का जो चक्र है उसे बंधन कहा जाता है। यह चक्र कब प्रारंभ हुआ इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए जन्म मरण के चक्र को अनादि, इसलिए बंधन को भी अनादि कहा जाता है। यह चक्र कब आरंभ हुआ इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए जन्म मरण का चक्र अनादि है और बंधन भी अनादि है। बंधन का कारण अज्ञान अविद्या है। बंधन का कारण बंधन का कारण अज्ञान अविद्या है, इसलिए अज्ञान अविद्या भी अनादि है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा तो बंधन में पड़ी ही नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तो ब्रह्मा के समान है। उपनिषदों के अनुसार जीव व शरीर का संयोग भी बंधन कहलाता है। उपनिषदों के अनुसार जीव व शरीर का संयोग भी क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। जब आत्मा पर अज्ञान का आवरण पड़ जाता है तो आत्मा की संज्ञा जीव हो जाती है। जब आत्मा का संपर्क केवल शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तक ही सीमित रहता है तो आत्मा अपने आप में जीव के रूप में अनुभव करती है। उपनिषदों में जीव विचार जीव न तो आत्मा है और न ही आत्मा से पूर्णतः भिन्न सत्ता है। जब आत्मा का संपर्क अज्ञानता के कारण शरीर, मन, बुद्धि से हो जाता है तो आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है। जब आत्मा का संपर्क अज्ञानता के कारण शरीर, मन व बुद्धि से हो जाता है तो आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है, वह जीवन के रूप में अनुभव करती है। जीव व्यक्तिगत आत्मा है जबकि आत्मा परमात्मा है। जीव व आत्मा एक ही शरीर में अंधकार और प्रकाश की तरह रहते हैं। जीव कर्म फलों को भोगता है जबकि आत्मा इसके भोगों का उदासीन साक्षी है। जीव कर्म फलों को भोगता है जबकि आत्मा इसके भोगों को उदासीन साक्षी है। आत्मा का अर्थ पाप और पुण्य से परे है। आत्मा ज्ञानी है व जीव अज्ञानी है। आत्मा ज्ञानी है व जीव अज्ञानी है। मोक्ष जब जीव पर से अज्ञान का आवरण हट जाता है तो वह जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वह तो आत्मा है, वह आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना ही मोक्ष है। जब जीव पर से अज्ञान का आवरण हट जाता है तो जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वह तो आत्मा है, जो आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना ही मोक्ष है, क्योंकि आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा साक्षात्कार को ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान को अपनाने की बात कही गई है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान व आत्मज्ञान को अपनाने की बात कही गई है। इसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने आप को संयमित व नियंत्रित करना आवश्यक है। उसके बाद योग्य गुरु ब्रह्मा व आत्मा की एकता के ज्ञान को सुनना
चाहिए। उसके बाद उस ज्ञान पर स्वयं चिंतन करना चाहिए। अंततः में इसी ज्ञान के बारे को दोहराते हुए ध्यान लगाना चाहिए। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष को तस्य प्राप्ति कहा गया है, जिसका अर्थ है कि मोक्ष कोई नवीन प्राप्ति नहीं है, यह तो पहले से ही प्राप्त था, बीच में खो गया व पुनः प्राप्त हो गया। उपनिषद जीवन मुक्ति व विधेय मुक्ति दोनों हो जो मानते हैं। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष को आनंदमय अवस्था बताया गया है। उपनिषद में परम तत्व को भूमा भी कहा गया है। श्रेय मार्ग व प्रेम मार्ग। उपनिषदों में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। वह मार्ग जो नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देता है, वह श्रेय मार्ग है। वह मार्ग जो संसार के सुखों की ओर ले जाता है, वह प्रेम मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेय मार्ग को अपनाने की बात कही गई है। जो मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेय मार्ग को अपनाने की बात कही गई है। तो आई होप सभी साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।